जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, सारी संगत पर गुरु महाराज खूब ब्लेसिंग करें, सबको ब्लेस करें। मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सत्संग है कि कैसे गुरुजी अपना अपना दिखाते हैं कि इनडायरेक्ट अपने गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना सत्संग शुक्राना शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, जो सत्संग मैं सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही प्यारा और प्योर सत्संग है। संगत जी, शादी करने के बाद एक आंटी अपना सत्संग सुना रही है कि जैसे ही आंटी सत्संग में बैठी तो उन्हें वहाँ रोज़ की बहुत खुशबू आई, बहुत ज़्यादा। तो शादी के बाद आंटी जिस जगह रह रहे थे उस समय गुरुजी को बताया करते थे कि चलो संगत जी। लगभग सारा टाइम शादी के बाद आंटी गुरुजी से कह रही थी कि एक बार गुरुजी मुझे आकर मिलो। ये वो आंटी मैरिज के वक्त परमात्मा से यही अरदास कर रही थी कि एक बार आके आप मुझे ज़रूर मिलो गुरुजी। तो जब वो खिड़की खोलती तो उन्हें कभी बटरफ्लाई या किसी न किसी रूप में उनके दर्शन हो जाते थे। संगत जी, आंटी सोचती थी कि एक दिन आकर बेंच पर बैठकर मैं सारा दिन गुरुजी के साथ बिताऊंगी। और रोज माइंड में थॉट उनके चल रहा था। जैसे ही आंटी ने माथा टेका तो आवाज़ आई कि नीचे जाओ। तो आंटी को लगा कि मुझे सही सुनाई पड़ा। जब मैं वापस आई फिर वही आवाज़ आई, नीचे जाओ। गुरुजी की आवाज़ सुनते ही तो आवाज़ आई कि जाओ, वापस नीचे जाओ। और तो मैं आवाज़ सुनते ही नीचे चली गई। जैसे ही मैंने नीचे उतरी, जहाँ पर हम रहते थे वहाँ एक रेड लाइट थी। आंटी ने संगत जी ईयरफोन्स लगाए हुए थे। तब एक बहुत ही प्यारी सी आंटी आई। वो बहुत ही सुंदर थी, सुंदर आंटी थी। छोटी हाइट वाली थी, दोनों हाथों में बैग उठाए हुए थे। और उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी कि आप यहाँ रहती हैं। तो आंटी ने कहा हम यहीं रहते हैं। और बताया कि अभी अभी तो मेरी शादी हुई है। फिर वो आंटी भी बता रही थी कि मैं भी अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ और घर का पूरा बहुत ख्याल रखती हूँ। हर चीज़ का खाना भी खुद बनाती हूँ, मैंने कुक भी रखी है, पर फिर भी मैं सारा काम देखती हूँ। जैसे ही ग्रीन लाइट ऑन हुई तो आंटी ने दूसरी आंटी से पूछा कि मैं बैग पकड़ लूँ। नहीं नहीं, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। फिर हमने रोड क्रॉस करी। फिर उसके बाद आंटी के सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पर एक स्टोर रूम था। तो आंटी वहीं खड़ी हो गई। तो आंटी उनसे पूछने लगे कि आप क्या करते हो। साथ ही ये बताने लगे
कि मेरे हस्बैंड तो मेरी बहुत केयर करते हैं, वो भी मेरी केयर करते हैं और सुबह मैं भी उनकी केयर करती हूँ। मैं रोज़ सुबह खाना बनाकर जाती हूँ। मतलब वो आंटी बता रही थी कि हम हर चीज़ में अपने घर, बच्चों तथा पति का ख्याल स्वयं रखते हैं, मतलब रखती हूँ। और मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, सब काम करती हूँ। कुक भी मेरे पास है। वो आंटी बता रही थी कि जैसे जैसे वो आंटी कर रही थी वैसे वैसे उनकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। और वो बता रहे थे कि हमारे एक गुरुजी हैं। तो दूसरी आंटी ने कहा कि मेरे भी गुरुजी हैं। और वो जो पहली आंटी कहती कि मेरे गुरुजी नहीं, मेरे मतलब मेरे बेटे के अगर आपके कोई गुरु हैं तो वो क्या मेरे बेटे की शादी करा देंगे। तो आंटी ने दूसरी आंटी से कहा, आप हमारे गुरुजी के सत्संग में चलना ठीक है, पर मैं अपने हस्बैंड से परमिशन लूँगी। फिर आंटी ने पूछा, सत्संग कहाँ होता है? तो दूसरी आंटी ने बताया कि सत्संग इन जगहों पे होते हैं। तो बाद में आंटी ने सत्संग जाने की तैयारी की और वो पूछती है कि जाएंगे कैसे? तो दूसरी आंटी कहती है कि हम तुम्हें पिक कर लेंगे। ऐसे दोनों आंटी सत्संग में जा पहुंचती हैं। सत्संग के बाद वो दोनों आंटी घर आती हैं तो दूसरी आंटी से पूछती है कि तुम्हारे गुरुजी मेरी बेटी की शादी करा देंगे? तो मैंने कहा हाँ हाँ। फिर मैंने कहा अपना फ़ोन नंबर दे दो। तो आंटी ने नोकिया, आंटी के पास नोकिया का फ़ोन था। फिर मैं जब उन्होंने फ़ोन निकाला मैं देखती हूँ कि आंटी का सिंपल फ़ोन जो था वो उस पर रबड़ ही रबड़ बंधे हुए थे। तो और उस पे पीछे पर्ची लगी हुई थी। तो आंटी ने कहा इस पर्ची पे क्या है? उन्होंने कहा फ़ोन नंबर, क्योंकि मैं तो फ़ोन नंबर भूल जाती हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड एक छोटी सी पर्ची लगा दी है, उसमें नंबर लिखा था। मैं फ़ोन नंबर आंटी से मांगने लगी तो आंटी ने फ़ोन नंबर बता दिया और दूसरी आंटी ने फ़ोन नंबर ले लिया और कहती हैं जब हम जाएंगे तो फ़ोन करूँगी, फिर हम जाएंगे, फिर पिक करके फिर आपको द्वारा ले जाएंगे, ठीक है। फिर मुझे कहते हैं कि कहाँ से कहती हो, मतलब कहाँ से पिक करोगी? तो मैंने कहा कि वहाँ जहाँ मेरा एक स्टोर है, बड़ी सी बिल्डिंग के पास। तब आंटी स्टोर में, मतलब जब वो पहुंची तो दूसरी आंटी स्टोर में घुसी और 2 मिनट लगाए। मैं भी आंटी के पीछे पीछे चली गई। उस स्टोर रूम में कुछ दूसरी आंटी ने स्टोर रूम में से कुछ निकाला, जैसे कोई छोटे से पैकेट में से कोई लिपस्टिक वगैरह। उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसे करके निकाली। मैं पीछे जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने 2-3 चीज़ें ली और उन्हें देखते ही रही। दूसरी आंटी को आंटी की ये सारी चीज़ें देखकर हंसी भी आ रही थी। फिर 2 मिनट बाद आंटी आई और कहा हाँ हाँ मेरा काम हो गया और तुम्हारा काम हो गया? मैंने कहा हाँ जी मेरा भी हो गया। मैंने कहा कि हाँ हाँ आंटी हो गया। फिर जब हम आए तो दूसरी आंटी ने कहा मैं आपको छोड़ दूंगी। तो वो कहने लगी नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। तो उन आंटी के पास मैं मतलब 2 बैग थे, तो दूसरी आंटी उनसे इसलिए बार बार कह रही थी कि मैं छोड़ देती हूँ। वो कहने लगी नहीं नहीं मैं तो बैग
पकड़ लूँगी और 5 मिनट का रास्ता पहुँच जाऊँगी। ठीक है संगत जी। और आंटी और मुझे वॉक करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो दूसरी आंटी को देखती रही और मन में बार बार ये सोचती रही कि कितनी सुंदर आंटी, कितनी प्यारी आंटी है, कितनी शांत है। और जब तक वो आंटी क्रॉस नहीं हो गई, मैं देखती ही चली गई, देखती ही चली गई। तो उनका उनका छोड़ने का मन ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। दूसरी आंटी कह रही थी कि मैं इनसे बातें करती रहूं, इनको देखती रहूं, उनको छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था दूसरी आंटी का। जब वो आंटी जाने लगी तब दूसरी आंटी उन्हें देखती देखती ही रही, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी आप होंगे, अगर मेरे गुरु, ये आंटी मेरे गुरु महाराज है तो गायब हो जाएंगे। और वो वॉक करते करते वो मुझे देखकर, मतलब जो आंटी थी, देखकर लगता था आंटी 50 साल तक की उम्र के होंगे। और वो जैसे धीरे धीरे चलते हुए आगे जाकर मुड़ गई। और बहुत समय तक मेरे मन में यही बात है कि उस आंटी ने खुद आकर मुझसे बात की। जब मैंने गुरुजी का नाम लिया तो कहती, अच्छा अच्छा, ऐसे कह रही, ऐसे ऐसे बात है, ये बार बार कह रही थी। और हमारे भी, अगर आपके गुरुजी है तो हमारे भी गुरुजी। तो उसने आंटी कहती, वो हमारे सिंधी गुरुजी हैं। कैसे हैं? सिंधी गुरुजी। तो तो खुश हो गई। अच्छा, ऐसी कह रही थी तो घर बार बार कह रही थी कि हमारे जो गुरुजी हैं बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। दूसरी आंटी ने 1 हफ्ते तक, जब उन्होंने सत्संग जाना था तो 1 हफ्ते तक उनके मोबाइल पर फोन किया, पर फोन लग ही नहीं रहा था। फिर जब आंटी अगले सत्संग में गई तो आंटी ने ये वाला सत्संग सारी संगत में शेयर किया। आंटी आंटी को रियलाइज हुआ कि वो गुरुजी ही थे इनडायरेक्ट। उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हूँ, घर का ध्यान रखती हूँ, अपने बच्चों का ध्यान मैं खुद रखती हूँ, और मैं वॉक करती हूँ, पैदल चलती हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। ऐसी ऐसी सारी बातें वो आंटी उन्हें बताती ही जा रही थी। और संगत जी, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो हो ना हो, वो हमारे गुरु महाराज जी किसी रूप में मेरे साथ मिलने आए थे। एक ये प्यारे वो आंटी, मान लो ये गुरुजी उनकी इमेजिनेशन, तो उन्हें ऐसा लग रहा था गुरुजी ही मुझे मिलने आए। देखो संगत जी देखो, गुरु महाराज हमें किस किस रूप में मिलना चाहते हैं, कैसे कैसे हमें आके ब्लेस करते हैं। तो ये हमें अपने गुरु महाराज जी पे पूरा भरोसा होना चाहिए। तो आंटी को उनके बात में हंसी भी आ रही थी, उनके शरारतें जो छोटी छोटी वो कर रहे थे। मतलब आंटी को जब घर चली गई, सारा टाइम वो यही सोचती रही, ये पक्का गुरु महाराज जी हैं। अंत में जब उन्होंने देखा तो वो शायद 100% वो गुरु जी ही थे। कहने का अर्थ है हमारे गुरु महाराज किसी भी भेष में आकर हमसे मिल सकते हैं। हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कौन सा आदमी है। तो अगर कुछ ना समझ आए तो गुरु जी कहते हैं कि हाथ जोड़ दिया करो, और कोई बुरा शब्द किसी से नहीं कहना। तो
ये बटरफ्लाई वगैरह ऐसे तो हमने गुरु जी का सुना था कबूतर रूप में भी, पर इस रूप में ऐसा सत्संग जो मैंने सुनाया मेरी लाइफ में पहली बार ही मिला है। तो मतलब कहने का अर्थ बहुत सुंदर आंटी थी, हाइट की छोटी, पर उन पे से नज़र ही नहीं हट रही थी दूसरी आंटी की। ये सब बातें देखकर तो लगता है हमें भी संगत जी कि वो अवश्य ही गुरु जी थे जो अपने रूप दिखा रहे थे और उनको सही राह दिखा रहे थे। उनके कहने का अर्थ था कि तुम भी अपने पति का ध्यान रखो, खाना करो, अपने घर का काम खुद करो। मैं बोली तो किसी न किसी रूप में ये मैसेज न जाने किसको जा रहा है संगत जी, और ये सत्संग बड़ा ही अच्छा है कि हमें गुरु जी किस किस रूप में मिल सकते हैं। अगर आप गुरु जी की संगत है तो आपको पूर्ण विश्वास करना होगा कि हमें भी गुरु जी इस तरह कहीं भी मिल सकते हैं। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आपको गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में ब्लेस करते रहें। अगर कोई संगत जी, जब मैंने भी शुरू में गुरु जी को ज्वाइन किया था ना, तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं अपने स्कूल की बस में जा रही थी, तो गुरु जी ने थोड़े दिन पहले मैसेज आया था, मैं किसी भी रूप में तुझे दर्शन दूंगा संगत जी। और मैंने सोचा कि देखो, मैं उस टाइम में जुड़ी थी, मेरी इतनी पहुंच नहीं थी कि मैं गुरु जी को इतने हाई लेवल पे पहचानती, पर मैंने वो एक ना कपड़ा सा ओढ़ के लंबे चौड़े किसी के घर के बाहर बैठे हुए जगह होती है ना, जैसे बाहर स्पेस, वहाँ पे बैठे हुए कंबल ओढ़ के, चंदन का टीका लगा हुआ था और चेहरा इतना ग्लो कर रहा था, इतनी प्यारी शाइनिंग। तो मैं जैसे ही हमारी बस वहाँ से क्रॉस करने लगी तो वो उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छी स्माइल दी। देखो, हम संगत जी इंसान हैं, हमें लगा ये क्यों मुझे ऐसे स्माइल दे रहे हैं। और ना बाद में जब मैं अपने स्कूल में पहुंची तो मुझे क्या याद आया कि गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि बेटा, मैं कहीं भी किसी भी रूप में तुम सबसे मिल सकता हूँ। तो यही मत सोचो कि गुरु के ही रूप में, किसी भी रूप में मिल सकता हूँ जैसे। तो आप संगत जी, इसलिए आपको समझा रही हूँ कि कभी भी गुरु जी की कही भी बात को इग्नोर ना करें। जो मैसेज होता है वो आपका ही होता है,